हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि संविदा स्टाफ नर्स के बहुत जो है पेपर में न्यूज में अलग अलग जो है बातें चल रही है कि बिहार में स्टाफ नर्स के संविदा पर बहाली आएंगी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम आज बात करेंगे, इस वीडियो के बाद आपको जो है पढ़ने का मन या फिर यूँ कहे तो आपको स्ट्रेटजी बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जिनका पीटीएससी स्टाफ नर्स में नहीं हुआ उनका कम से कम आगे का लक्ष्य यही है कि कम से कम संविदा में एक सीट अपना पक्की किया जाए। देखिए, कोई भी जॉब जो होता है आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर इतनी आसानी से जॉब मिल जाती तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फिर ये कंपटीशन होता ही नहीं। तो सबसे पहली बात है, जॉब लेने के लिए आपको एक अलग अपना रुतबा बनाना पड़ता है। रुतबा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है। अब कैसे अलग तरीके से पढ़ाई? एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो स्टाफ नर्स का तैयारी करने के लिए सोच रही है। अब कोई सोच रही है और कोई कंटिन्यू जो है तैयारी करना शुरू कर रखा है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। कोई ये सोचता है कि अभी बहाली नहीं आई है, बहाली आएगी उसके बाद न जाने कब एग्ज़ाम होगा तो फिर हम देखेंगे और पढ़ेंगे। एक कैंडिडेट जो जॉब के पर्पज़ से, अपनी लाइफ के पर्पज़ से सोच रहा है, वो अभी से ही 1 घंटा ही सही लेकिन डेली पढ़ाई कर रहा है, डेली वो सेट लगा रहा है और डेली जो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस वो कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि इन दोनों में किसको फ़ायदा मिलेगा। जो अभी से 1 घंटा पढ़ना शुरू किया है उसको मिलेगा फ़ायदा, या जो अभी ये सोच रहा है कि जब बहाली आएगी तब देखेंगे, तब पढ़ाई अपना शुरू करेंगे और अभी समय है, एग्ज़ाम होगा, उसमें समय लगेगा, तब हम सोचेंगे और तब पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ लीजिए कि जो अभी से शुरू करेगा, कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा तो उसको ही फ़ायदा होगा, चाहे कितना भी तेज हो और ये सोच के छोड़े कि बहाली अभी नहीं आई है, क्या पढ़े, छोड़ो हटाओ हो जाएगा, तो उन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से अभी खुद सोच लीजिए। अगर अपने लाइफ, अपने कंपटीशन, देखिए अभी जितना जल्दी जॉब आप नहीं लेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन आगे बढ़ते जाएगा। तो कंपटीशन से अगर आपको बचना है तो आपको अभी हाल में कुछ समय में जॉब ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात वहीं पे मैं बात करूं कि कट ऑफ का क्या हाल रहेगा। संविदा स्टाफ नर्स और बीटीएससी दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। जी हाँ, एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एएनएम बीटीएससी से जो बहाली आया था, ठीक है, 2022 वाला, उसमें पहले मेरिट पर था, फिर सीवीटी हुआ। तो उसमें सीवीटी के माध्यम से चयन हुआ तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, ठीक है। लगभग 11,000 के 10,709 बहाली था, उसमें लगभग जो है 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाई, यानी लगभग 7600 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाई। लगभग जो है 3-4 हज़ार सीट खाली चला गया, ठीक है। और उसमें जो भी लोग पास की थी सबको नौकरी हो गया, सिर्फ पास की थी, कटअप नहीं, ठीक है। तो वहीं पर मैं बात करूं, जब संविदा पर बहाली 5006 का एएनएम में बहाली हुई तो वहाँ पे जो कटअप था वह 60-65 चला गया। जी हाँ, 65 चला गया 100 में। तो आप सोच सकते हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर सबका जो है नौकरी नहीं हुआ संविदा में, एएनएम वाला में। तो सेम आप मैच करके देखिए, बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी उन लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है, उसमें बीटीएससी में जो बहुत ज़्यादा, बहुत दो चार कैटेगरी में तो जो लोग पास कर गए मिनिमम मार्क्स उनको नौकरी हो गया, ठीक है। एक दो ही कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन यही चीज़ आप संविदा में जाएंगे, संविदा की जब बहाली आएगी आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। जी हाँ, संविदा में इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एक तो क्वेश्चन जो है बीटीएससी से काफ़ी नॉर्मल होता है संविदा वाला में, ठीक है। तो सब कोई मैक्सिमम लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आपको भी अच्छे स्टूडेंट बनना है तो जितना ज़्यादा हो सके अटेम्प्ट करेंगे, तभी संविदा में क्वालिफाइड कर पाएंगे, नौकरी हो पाएगा, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट की तरह अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एएनएम में भी यही देखा गया। बीटीएससी में जहाँ जितना आसान था, जो पास कर गया उसको नौकरी हो गया, लेकिन जब संविदा की बहाली आई एएनएम की तो वहाँ पे कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई हो गया। इसका कहने का मतलब था कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि एएनएम वाला में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, मीडियम
इजी टू मॉडरेट था, तो लोग आसानी से जो है अटैम्प्ट अच्छे खासे एवरेज कर ले रहे थे, ठीक है। और हर एक कैटेगरी में कटअप निकला और हाई गया, बात समझ रहे ना। तो सेम एज यहाँ पे भी होने वाला है। अगर आप लोग हमारे बात को समझ रहे हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि संविदा में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो नीचे लेवल का होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट तो करते ही हैं अटैम्प्ट, और लो से लो स्टूडेंट जो पढ़ाई कम दिन किए हैं वो भी अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाती है। तो फिर उसी को होता है जो ज़्यादा अटैम्प्ट किया है और अच्छे अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अपना स्ट्रेटजी बनाकर अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वरना आपके हाथ में आपका जीवन, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।